आज हम आप लोगों के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। लगता है फैंस को वही ग्राउंडेड स्टोरी लाइन मिलने वाली है देखने को जो वो बहुत टाइम से चाह रहे हैं ब्रांड न्यू डे से। एंड कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें इस मूवी में पनिशर भी देखने को मिल सकता है। एंड अब ये तो कंफर्म हो ही गया कि अगले महीने रिलीज होने वाली फैंटास्टिक फोर के बाद ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म होने वाली है। साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर के भी कुछ न्यू सीन रिलीज किए गए हैं जिनमें से एक सीन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसी के साथ उन्होंने थिएटर में मिलने वाले पॉपकॉर्न बकेट और साथ में मिलने वाले बाकी मर्चेंडाइज की भी फोटो रिलीज की है, जो डेफिनेटली आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। ये गोरों के ही चोंचले हैं भाई। फिर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आने वाले हल्क से भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक हमें कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क डेफिनेटली नजर आने वाला है। एंड वो कॉमिक बुक्स वाला ट्विस्ट तो सबको ही पता है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, जिसमें हल्क को याद रहता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि हल्क एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक उस पर नहीं चला होता, जिस वजह से हो सकता है वो एक अकेला शख्स है जिसे पीटर पार्कर याद है। एंड लग रहा है कि इसी तरह से कहानी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। एंड आज हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है हॉट माइक पॉडकास्ट से, जहां जॉन रोका एंड जेफ स्नाइडर ने बताया है। बाय द वे ये दोनों बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं मूवी से रिलेटेड न्यूज ब्रेक करने में, खास तौर पे जेफ स्नाइडर जिसकी न्यूज को मैं काफी फॉलो करता हूँ। बहरहाल उसमें जॉन रोका ने बोला है कि हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में हमें पनिशर भी देखने को मिल जाए। एंड उसका प्लान ये चल रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क होगा, जिसमें स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा पनिशर। फिर उसी के साथ साथ ये एक ग्राउंडेड स्टोरी भी होगी। एंड अब डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब फील तो होगा कि अगर स्पाइडरमैन में पनिशर आ जाए और हमें डेयरडेविल ना देखने को मिले, जिससे मैं डेफिनेटली श्योर हो रहा हूँ कि हमें स्पाइडरमैन 4 में सारे के सारे डिफेंडर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका टीम अप हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में देखने को मिल जाएगा, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। और फिर उसके बाद वो टीम हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल सकती है। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। एंड उसी के साथ आप लोगों को तो पता ही होगा कि मार्वल ने कंफर्म कर दिया हुआ है कि वो पनिशर की स्पेशल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जो अगले साल डेयरडेविल बॉर्न अगेन से पहले रिलीज होगी। वैसे भी सब लोग यही बोलते हैं कि ये सारे हीरोज अगर न्यूयॉर्क में ही टेक प्लेस करते हैं तो स्पाइडरमैन भी तो न्यूयॉर्क में है, तो इन लोगों की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट क्यों नहीं होती। एंड यू गाइस नो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंड में मेयर फिस्क न्यूयॉर्क सिटी पर कंट्रोल कर लिया था, तो हो सकता है स्पाइडरमैन 4 के स्टार्ट में सारे मिलके फिस्क को हराएं, जिसके बाद ये सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं और फिर उसके बाद हल्क की स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाए। हालांकि अकॉर्डिंग टू सम न्यूज मार्वल को सोनी से इजाजत लेनी पड़ेगी फिस्क को यूज करने के लिए इन द फिल्म, बिकॉज विल्सन फिस्क के मूवी राइट सोनी के पास है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन का विलन है। तो लेट्स सी अगर मार्वल इस डील को क्रैक करने में कामयाब हो जाए और हमें विल्सन फिस्क एज अ विलन इन स्पाइडरमैन 4 में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मार्वल चाहता है कि एक स्पेसिफिक जगह पर हल्क की स्टोरी आकर पहुंच जाए, जिसके बाद वो हल्क को अगली एवेंजर्स मूवीज में यूज कर सकें। हो सकता है जिसकी गाइडलाइंस उन्हें रूसो ब्रदर्स ने दी हो, तभी वो हल्क को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में यूज कर रहे हैं, ताकि वो प्रोफेसर हल्क की स्टोरी लाइन से हटकर सैविज हल्क की स्टोरी लाइन को परस्यू कर सके इस मूवी में। एंड फिर आगे जाके वो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिसकी न्यूज भी ब्रेक की थी जेफ स्नाइडर ने ही जनवरी में। एंड क्योंकि हल्क के मूवी राइट यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास है, तो मार्वल वाले उसके ऊपर एक सोलो फिल्म नहीं बना सकते इसके टाइटल में हल्क आता हो। तो अगर वो वर्ल्ड वॉर हल्क बनाना चाहते हैं तो वो हल्क उस टाइटल में यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्हें ऐसा टाइटल सोचना होगा जिसमें वर्ल्ड वॉर तो हो लेकिन हल्क ना हो, जो शायद बेटर वर्ल्ड पे टेक प्लेस कर सकती है। जिसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर टॉम हॉलैंड के इंटरव्यू के बारे में भी जिक्र किया कि कैसे स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पढ़कर वो होटल रूम में एक्साइटेड हो गया था और कूदने लग गया था। हालांकि अब स्क्रिप्ट काफी हद तक चेंज हो चुकी हुई है, लेकिन उसका मेन प्लॉट स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क ही होगा। एंड फिल्म में डॉक्टर डूम के आने से पहले मल्टीवर्स का एलिमेंट आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट फिल्म के 10% होगा, यानी कि 19% ग्राउंडेड होगी और 10% मल्टीवर्स होगी। एंड उसी 10% में हमें टॉबी एंड एंड्रू के स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकते हैं। एंड फिर तभी रिवील होगा कि मूवी के शुरू से जो सैडी सिंह का कैरेक्टर मूवी में घूम रहा है वो और कोई नहीं बल्कि टॉबी की बेटी मेडे पार्कर है। जिसके बाद ये सारी टीम मिलके, जिसमें स्पाइडरमैन होंगे, डिफेंडर्स होंगे, पनिशर होंगे, हल्क को नर्व डाउन करेंगे। हल्क का दिल पिघल गया वाला कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि फैंस तंग आ चुके हुए हैं उसको देख देख कर, क्योंकि यही स्टोरी लाइन हमने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी देखी है, जिसके बाद थंडरबोल्ट में भी सेंट्री का काइंड ऑफ वही सीन था। एंड ये भी हो सकता है कि हल्क इनसे हारे ही ना, मींस इतने सारे सुपर हीरोज होने के बावजूद भी सैविज हल्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि इन सब से हारे ही ना। देन अगर आगे जाके मार्वल वाले अडेप्ट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को, तो ये बेहतरीन होगा कि हल्क अनडिफीटेड हो, जिसके बाद मूवी का एंड आते आते स्पाइडरमैन को कुछ ऐसा करना पड़े जिससे हल्क को बैनिश कर दिया जाए किसी अदर प्लेनेट पे, जिससे स्पाइडरमैन की वजह से डॉक्टर डूम का कोई बेनिफिट हो जाए और वो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एक और स्टेप आगे हो जाए। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, लेकिन लग रहा है कि मार्वल इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात करते हैं फैंटास्टिक
फैंटास्टिक फोर के सीन के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी चीज रिवील की गई जो कि है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिसमें दिखाया जाता है कि रीड एंड सू अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं बेड पर। ये फ्रैंकलिन है जो मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। फिर एक और सीन में सिल्वर सर्फर सू के पेट में से फ्रैंकलिन को निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन को हासिल करना चाह रहा है। एंड मूवी का सिनॉप्सिस भी यही कहता है कि गैलेक्टस इस बैटल को पर्सनली लेता है क्योंकि फ्रैंकलिन अपनी पावर से पॉकेट यूनिवर्सेस बना सकता है, जो कि गैलेक्टस को बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं इस मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ना तो मैं खुद को स्पॉइल करना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्पॉइल हों, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मेरी फेवरेट कॉमिक्स हैं। ये पहली सुपर हीरो फैमिली है एंड जिस तरह की मूवी मैं देखना चाह रहा था वो मुझे आज तक देखने को नहीं मिली है। यही रीजन है कि इस मूवी की जो अर्ली स्क्रीनिंग हुई है मैं उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये सीन भी मैं नहीं देखता अगर ये इतना वायरल नहीं हुआ होता। नाउ आई जस्ट विश कि ये फिल्म वर्क कर जाए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। साथ ही साथ अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई थ्योरीज हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।